कुल 80 सदस्यीय प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल हो सकता है 73 लोगों ने लिया है। हम लोग आशा करेंगे कि जो 7 जगह बचा हुआ है, कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्ट्री राज्य हित में, वो मेरे राजनीतिक विरोधी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि दिल्ली में कल हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन में झारखंड को उचित हक और सम्मान नहीं मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने पर अन्नपूर्णा देवी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा देवी झारखंड की बेटी और बहू दोनों हैं। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ को राज्य मंत्री का दर्जा मिलने पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में झारखंड के भूमिपुत्र को स्थान मिलना चाहिए था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार ने अपने सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी है, लेकिन झारखंड के सहयोगी घटक दल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं मिला है। राज्य मंत्री दे दिया। अजीब विडंबना है। आपका यह एक सहयोगी भी है। आपने एक एक सहयोगी वाले दल को कैबिनेट मंत्री दिया, और यहां का जो आपका सहयोगी संगठन है उसको ठेंगा दिखाने का काम। और ये लोग उनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। विधानसभा के चुनाव में मालिक सीट दे दीजिए, मालिक सीट दे दीजिए। वैसे संगठन के नेता को अब कैसे वो कह पाएगा कि हमारा कमिटमेंट झारखंडी जनों के साथ जुड़ा हुआ है। उनका सहयोगी संगठन भी 2 बार का सांसद है, भूमिपुत्र है, स्थानीय है, मूलवासी है। ये लोग कहते थे घुसपैठिया घुसपैठिया। चरितार्थ करके दिखा दिया राज्य मंत्री का पद देकर। अब दे दिया तो पहला काम होगा एचईसी का रिवाइवल, दूसरा काम होगा सरना धर्म कोड की गारंटी, तीसरा काम होगा 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण, चौथा काम होगा जो श्रम कानून में फिर बदल किए गए 44 श्रम कानूनों को, उनका संशोधन। यदि ये काम जो डेजिग्नेटेड एमओएस है वो यदि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल तो मुझे जो मालूम चला, जब यहां के लोगों ने शपथ लेने का काम किया तो उनका प्रदेश कार्यालय अंधेरे में था। कुछ लोग भाड़े में जुटाए गए और शहर के 1-2 जगह, एक रातू रोड में, एक लालपुर में, सिंबॉलिक सेलिब्रेशन जिसमें भाजपा के किसी प्रदेश नेता को उपस्थिति नहीं। यह मायूसी है भाजपा में।
जो 240 लोग जीत कर आए, उसमें मात्र 115 लोग मूल भाजपा के और 125 लोग ऐसे जो अन्य दलों से भाजपा में आए। इसलिए भाजपा में हतोत्साह। जो भाजपा मोदी जी की सरकार, मोदी जी की गारंटी कहता था, आज उसको बोलना पड़ता है मेरा नेता चंद्रबाबू नायडू, मेरा नेता नीतीश कुमार, मेरा नेता चिराग पासवान, मेरा नेता एकनाथ शिंदे। वो मजबूर हो गया है, वो नहीं बोल पाता है कि मेरा नेता नरेंद्र मोदी। देखा कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हमारे प्रिय राज्य झारखंड का किस प्रकार से उपहास हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, लेकिन झारखंड इस राज्य के स्वार्थ के लिए जो हक और सम्मान मिलना चाहिए था, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसकी आशंका हम लोगों को शुरू से ही थी। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि सरना धर्म कोड, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27%, जातीय जनगणना को लागू करने के लिए झारखंड से मंत्रि परिषद में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिला। एक कैबिनेट मिला, वो हमारी संथाल परगना की बेटी है, कोडरमा की बहू है, अन्नपूर्णा देवी जी को, महिला भी है। उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या कोई भी भूमि पुत्र यहां नहीं मिला जो झारखंड के माटी पे जिसका नाभि गड़ा हो, जिसके पूर्वज का नाभि गड़ा हो, कि वो राजमंत्री भी बन पाए? कई सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ। सबको आपने दरकिनार कर दिया, क्योंकि सभी झारखंड के माटी से जुड़े हुए लोग, मूलवासी। आपने जो भी राज्य मंत्री दिया, एक वैसे व्यक्ति को दिया जिन्होंने 5 वर्षों तक बंद पड़ी एचईसी पर एक सवाल नहीं उठाया। हजारों श्रमिकों का जो खून पीने वाली नीतियां थी केंद्र सरकार की, उसकी हिमाकत करते रहे। इसलिए हम लोग भविष्य में भी
इस मंत्रिमंडल में 7 जगह खाली है। कुल 80 सदस्यीय प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल हो सकता है 73 लोगों ने लिया है। हम लोग आशा करेंगे कि जो 7 जगह बचा हुआ है, कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्ट्री राज्य हित में, वो मेरे राजनीतिक विरोधी, लेकिन राज्य हित सर्वोपरि, कि कम से कम उन 7 में से एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार और हम लोगों को मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।